हेलो एवरीवन गाइस, आई एम तथागत माजा। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल बायोलॉजी विद ब्रदर। तो आज हम लोग यार आ चुके हैं अपने जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर के पार्ट 4 में। और इस पार्ट में मैंने आपसे कहा था कि मैं पूरा स्केलेटल सिस्टम आपको विजुअलाइज करवाने की कोशिश करूँगा एनिमेशन के थ्रू। सो दिस इज़ द वीडियो वेयर आई विल show you the animation of human skeletal system. I will try to make you visualize how our skeletal system is present in our body and how actually it looks like. Okay, so let's get started. I hope इससे पहले वाले जो लेक्चर्स है वो आप लोगों ने अभी तक देख ही लिया होगा और उसको अच्छे से रिवाइज भी कर लिए होंगे। यहाँ पे मैं पहले ही एक चीज़ बता दूँ कि पहले हम लोग यहाँ पे जो पूरा ये एनिमेशन जो है, ये एनिमेशन हम लोग देखेंगे। एनिमेशन देखने के बाद हम लोग एनसीईआरटी पे जंप करेंगे। जंप करके एनसीईआरटी पे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, मुझे नहीं लगता ये एनिमेशन समझने के बाद और वो आपको टफ लगेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको वो ज़रूर से ज़रूर करवा दूंगा। तो पहले देखो, मैं एक स्केलेटल सिस्टम जो होता है उसका एक ओवरव्यू देता हूँ। तो स्केलेटल सिस्टम जो होता है तो इसका एक फंक्शन क्या है, ये अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो आप में से बहुत सारे लोग इसका आसानी से आंसर दे देंगे। तो स्केलेटल सिस्टम बेसिकली आप लोगों को पता होता है कि हम जो ये खड़े हो पा रहे हैं, हम जो ये बैठ पा रहे हैं, ये जो हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा ह्यूमन बीइंग का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कौन मेड करता है? यही स्केलेटल सिस्टम या फिर स्केलेटन मेड करता है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमें जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होता है हमारे बॉडी में, तो वो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है यही स्केलेटल सिस्टम। इसके अलावा आपका स्केलेटल जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे बोन्स होते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारा क्यों बोल रहा हूँ, सारे क्यों नहीं बोल रहा हूँ, वो आपको बाद में समझ आ जाएगा कि बहुत सारे बोन्स होते हैं जो कि जिनमें रेड बोन में रिप्रेजेंट होते हैं। यानी वो लोग क्या करते हैं, एरिथ्रोपोएसिस में हेल्प करते हैं। और एरिथ्रोपोएसिस मतलब आप लोगों को पता होता है जो कि हीमोपोएसिस भी कहा जा सकता है, जो हमारे जो आरबीसी प्रोडक्शन, या फिर आप बेसिकली सिंपली ऐसे भी समझ सकते हो कि ब्लड प्रोडक्शन। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रोडक्शन है, उस ब्लड प्रोडक्शन में भी कौन हेल्प कर रहा है? यही हमारा स्केलेटल सिस्टम। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा फंक्शंस नहीं होते। मेनली हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, एरिथ्रोपोएसिस करना, और हमारे जो विसरल जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे आप लोगों को पता होता है कि हमारे जो पेल्विस जो इलाका होता है, पेल्विस इलाके में, पेल्विस रीजन में हमारे किडनी प्रेजेंट होते हैं दोनों तरफ। तो वो किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो रिब्स भी थोड़ा बहुत, जो फाइनल जो रिब्स होते हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। और हमारे तो आपको पता है कि यहाँ पे पेल्विस पार्ट में आपका पेल्विक गार्डल होता है, तो वो बोन भी थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट कर लेता है। तो यही बेसिकली ओवरऑल एक स्केलेटल सिस्टम का ओवरव्यू है। अब स्केलेटल सिस्टम को एक और तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है आपका जो क्लासिफिकेशन है, बेसिकली वो एक्सियल स्केलेटन है और एपेंडिकुलर स्केलेटन है। अब एक्सियल तो नाम सुन के ही आप लोगों को पता चल चुका है कि ये एकदम जो बॉडी एक्सिस है, उस बॉडी एक्सिस में प्रेजेंट होता है। अब बॉडी एक्सिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एकदम आप ऐसा समझ सकते हैं कि बॉडी के एकदम मिड जो पार्ट है, एकदम मिड पार्ट के थ्रू जो भी बोन जा रहा है, वो सारे के सारे आपका एक्सियल स्केलेटन में आता है। अब एपेंडिकुलर क्या होगा? एपेंडिकुलर वो स्केलेटन होगा जो कि एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच्ड होते हैं और वो अपेंडेजेस की तरह अटैच्ड होते हैं, यानी वो बाहर की तरफ अटैच्ड होते हैं एक्सियल स्केलेटन के साथ। तो ये आप लोगों को एक बेसिक जो ओवरव्यू है वो मिल चुका है कि एक्सियल क्या होता है और एपेंडिकुलर क्या होता है। अब यहाँ पे जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसका नंबर आपको याद रखना है कि टोटल तो आप लोगों को पता है कि ह्यूमन बींग्स में आपका 206 बोन होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो इन्फेंट्स जो होते हैं उनमें करीब करीब 300 या फिर 300 से भी ऊपर बोन होते हैं। क्यों होते हैं? कि उनमें जो बोन्स होते हैं ना, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। अब उसका जितना एज बढ़ता जाता है उतना क्या होता जाता है, वो जो बोन्स जो कि वहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में थे, वो फ्यूज्ड होता जाता है, क्योंकि उनके बीच में कुछ कार्टिलेज वगैरह प्रेजेंट होते हैं। स्पेसिफिकली अगर कहूँ तो हाइलाइन कार्टिलेज जनरली प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या होता है, वो फ्यूज होता जाता है। अब फ्यूज होते होते क्या हो जाता है, वो एकदम एक सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में। तो ऐसे ऐसे करके बोन का नंबर हम एडल्टहुड जब तक आता है तब तक होते होते वो 206 में अटक जाता है, और ये 206 ही फाइनल होता है। अब इन 206 में से तो एक्सियल तो 80 है, तो डेफिनेटली आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन कितना होगा? 126 होगा।
अब यहाँ पे एक्सियल तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि पूरा हमारे जो बॉडी का एक्सिस है, उस बॉडी के एक्सिस को अगर हम देखें, एकदम मिड जो लाइन है हमारे बॉडी के, उस लाइन के थ्रू अगर हम जाने की कोशिश करें तो जो भी बोन्स हमें दिखेंगे वो हमारे एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। अब अगर मैं एक एक करके नाम बोलूँ तो क्रेनियल जो बोन है वो आएगा। क्रेनियम मतलब पता है आपको, यहाँ पे ये जो एनिमेशन है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, इस ये ओवरऑल तो पूरा ये जो स्कल है, ये स्कल में ऊपर वाला जो ये पार्ट है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका क्रेनियम है। और यहाँ पे ये पूरा ही जो चीज़ है, ये क्रेनियल जो आपका बोन्स है, वो क्रेनियल बोन्स ही यहाँ पे ये पूरा जो इमेज है ये दिखा रहा है, ये पूरा यहाँ पे क्रेनियम है। यहाँ पे इसके बाद नीचे आपका फेशियल बोन्स भी प्रेजेंट होते हैं और भी तरीके के बोन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये पूरा आपका क्रेनियल बोन होते हैं। अब क्रेनियल बोन का नंबर कितना होता है ये एनसीईआरटी में उतने अच्छे तरीके से दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, आई सजेस्ट कि आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा या फिर याद रखना चाहिए। तो क्रेनियल बोन्स 8 होते हैं, ठीक है। और आपका अगर फेशियल बोन कहा जाए तो फेशियल बोन यानी क्या, हमारे जो फेशियल पार्ट है, यानी अगर हम इस वाले चीज़ पे जाए तो यहाँ पे ये जो फेस वाला पार्ट है ये आपको स्कल दिख रहा है ऊपर वाला, और इसके बाद यहाँ पे ये डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, ये जो फेस होते हैं, यहाँ पे जो चीज़ें होते हैं उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं फेशियल बोन। अब फेशियल बोन कितना होता है, कितने होते हैं फेशियल बोन आपके 14 होते हैं। तो अगर ओवरऑल हमारे जो पूरा जो माथा है, जिसको हम माथा कहते हैं सिंपली, पूरा आपका जो पूरा ब्रेन है, पूरा ब्रेन आपका जो फेस है, यानी आपका फेस और क्रेनियम पूरा मिला के आपका कितना होता है 22 बोन्स। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपका क्रेनियल कितना होता है 8 होता है, फेशियल 14 होता है, और आपका ये दोनों मिला के टोटल 22 होता है। अच्छा, अब मैं आपको क्या करूँगा कि ये जो क्रेनियल बोन्स है जो मैंने आपसे कहा, तो वो मैं आपको पॉइंट आउट करने की कोशिश करूँगा इसके थ्रू, ठीक है। अब क्रेनियल में क्योंकि ये वाले पोजीशन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप याद रखो। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपका येलोइश जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो येलोइश एकदम येलो कलर का जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो ये इस पार्ट को आप क्या कहते हो, इस पार्ट को आप क्या कहते हो, फ्रंटल बोन। तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट आउट है, और आपको याद भी रखना है कि ये जो येलो पार्ट मतलब यहाँ पे कहाँ से शुरू हो रहा है, ये एकदम हमारे जो आई के जो ऑर्बिट है यहाँ से शुरू हो रहा है, शुरू होकर ऐसे जा रहा है ऐसे ऐसे करके पूरा जो पार्ट है ये येलो, ये क्या है, ये आपका है फ्रंटल बोन। और ये फ्रंटल बोन आप लोगों को दिख ही रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा सूचर वगैरह कुछ नहीं है, तो ये कितना नंबर होगा, इसका सिंगल नंबर होगा, ये पेयर्ड बोन नहीं होगा, ठीक है। अब फ्रंटल के बाद आप लोगों को पैराइटल ढूंढना है। तो पैराइटल अगर आप ढूंढोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये जो ऐसे पार्ट्स होते हैं, तो ये आपका क्या होता है, ये जो ऑरेंज कलर का पार्ट है ये पैराइटल बोन है। अब पैराइटल बोन में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे ऐसे सूचर प्रेजेंट है, ऐसे एक सूचर जो आपको पता होता है कि सूचर क्या होता है हमारे क्रेनियम में, तो ये सूचर प्रेजेंट है। यानी क्या हो रहा है कि ये जो पैराइटल बोन है ये आप देख पा रहे हैं कि ये सिंपली आपका यहाँ पे करीब करीब राइट साइड पे भी है, और करीब करीब यहाँ पे आपका जो लेफ्ट साइड आप जिसको कहते हैं सिंपली, तो इस साइड पे भी है। तो इसका मतलब ये सिंपली आप क्या कह सकते हैं कि ये जो आपका पैराइटल जो बोन है, पैराइटल बोन पेयर्ड होते हैं, यानी वो 2 होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पैराइटल के बाद, तो पैराइटल आप लोगों को पता चल चुका है ये। अब हम लोग जाएंगे टेम्पोरल। तो टेम्पोरल बोन कौन सा है, ये आपका जो ये ग्रीन पार्ट है, यानी आपका जो कान के आसपास का जो इलाका है। आप अगर आप अपने जो एक्सटर्नल जो ऑडिटरी जो कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल तो नहीं, आपका जो ईयर पिन्ना है, उस ईयर पिन्ना पे अगर आप हाथ देंगे तो वो वाला पार्ट जहाँ पे आता है वही वाला पार्ट आपका क्या होता है, वो आपका टेम्पोरल होता है। अब टेम्पोरल आपको तो पता चल चुका होगा अभी तक कि आपका राइट तरफ एक ईयर है और लेफ्ट की तरफ एक ईयर है, तो दोनों तरफ मिला के ये पेयर्ड होता है। ये जो ग्रीन कलर आप दिख रहा है आपको, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा ऐसे कैनाल भी दिख रहा होगा, तो इस कैनाल के थ्रू ही क्या होता है, हमारा जो ऑडिटरी कैनाल होता है वो पास होता है बेसिकली। अच्छा, तो ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, ये आपका टेम्पोरल बोन है। और हम लोग अगर इस तरफ चले जाएं तो इस तरफ भी ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, टेम्पोरल बोन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका आता है ऑक्सीपिटल। तो ऑक्सीपिटल आप लोगों को पता होता है हमारे ब्रेन में 2 ऑक्सीपिटाइल कॉन्डाइल होता है, तो इसीलिए डाइकॉन्डाइलिक कहते हैं। तो ये जो आपका ऐसे जो पर्पल कलर आई थिंक कहते हैं इसको, तो ये जो पर्पल कलर का पार्ट है ये आपका ऑक्सीपिटल बोन है। मैं आपको ये पॉइंट आउट कर दिया। और ये आपको दिख रहा है कि ये जो ऑक्सीपिटल बोन है ये एकदम पीछे इतना डिस्टेंस तक जा रहा है, और इसमें क्या है, इसमें क्या कोई आपको ऐसा दिख रहा है, कोई ऐसा सूचर वगैरह है, सूचर नहीं है ना,
तो ये सिंगल बोन होता है। तो ऑक्सीपिटल आपका सिंगल होता है, ना कि ये पेयर्ड होता है। अच्छा, अब इसके बाद आपको और दो, मतलब अभी तक कितने हमारे बने, फ्रंटल एक बना, पेराइटल दो बना, टेम्पोरल दो बना, ऑक्सीपिटल एक बना, यानी आपका 6 बन चुका है। अभी भी 2 बाकी है। अब वो जो 2 बोन्स है आपका क्रेनियल बोन्स में, तो वो कौन से हैं। तो आपको यहाँ पे ये वाला चीज़ दिख रहा होगा, ये जो एक ऐसे यहाँ पे नीला रंग का, यहाँ पे एक छोटा सा एक मतलब ये वाला नहीं, ये वाला जो थोड़ा डीप जो ब्लू कलर का हो रहा है, तो इसको अगर आप पॉइंट आउट करेंगे तो ये स्फिनॉइड बोन। अब यहाँ पे स्फिनॉइड बोन का कुछ लेसर विंग, ग्रेटर विंग ऐसा कुछ दिख रहा है, तो ये देखो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, इसमें कुछ ज़्यादा आपको मत ध्यान दो, उसमें कुछ ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये आपका जो स्फिनॉइड बोन है ना, तो ये करीब करीब ऐसे बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो आपको डीप ब्लू कलर का आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा इसको जूम आउट करूँगा ताकि आपको पूरा दिख पाए ये चीज़। हाँ, अब यहाँ पे आई थिंक ये पूरा पूरा आपको दिख रहा होगा। तो ये जो आपका पार्ट है, ये नीला रंग का जो पार्ट है, ये आपका क्या है, ये आपका स्फिनॉइड बोन है। और यहाँ पे जो ये स्फिनॉइड बोन है, इसमें एक चीज़ है कि ये स्फिनॉइड बोन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि इस तरफ ये वाला एक स्फिनॉइड बोन आ रहा है और इस तरफ ये वाला फिर से स्फिनॉइड बोन आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा होगा कि ये 2 होना चाहिए और इसी के साथ हमारा 6 और 2 8 हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। ये जो स्फिनॉइड बोन है ना, तो ये स्फिनॉइड बोन एकदम हमारे जो क्रेनियम जो पार्ट है, क्रेनियम के एक तरफ से चालू होता है, दूसरे तरफ तक चले जाता है, और ये एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए इसका जो ग्रेटर विंग, ऐसे लेसर विंग, ऐसे पार्ट्स होते रहते हैं। तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये आपको समझ आ चुका होगा कि ये ऑलरेडी यहाँ पे बोल रहा है कि स्फिनॉइड बोन का ये ग्रेटर विंग है और ये वाला स्फिनॉइड का लेसर विंग है, जो कि आपको यहाँ पे पीछे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका अल्टीमेटली जो हो चुका है एक और आपका क्रेनियल बोन। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि स्फिनॉइड बोन सिंगल होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो आई जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में एक ऐसे क्रीम कलर का बोन आपको दिख रहा होगा। तो ये जो क्रीम कलर का मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे दिखा भी रहा है, ये है इथमॉइड बोन। तो ये जो इथमॉइड बोन जो है, ये भी एक सिंगल बोन होता है। ये भी ऐसे इस तरफ भी प्रेजेंट है, इस तरफ भी प्रेजेंट है। ऑर्बिट के अगर हम दोनों तरफ देखें तो ये हमें फील होता है कि नहीं, ये दोनों ही तरफ होना चाहिए, हालांकि वो नहीं है, ये दोनों तरफ प्रेजेंट नहीं होता, ये एक सिंगल बोन होता है। और ये जो इथमॉइड बोन जो है, ये जो क्रीम कलर का बोन, ये आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो इथमॉइड बोन परपेंडिकुलर प्लेट, यानी हमारे जो नाक के बीच वाले जो इलाका, जो ये वाला इलाका जो दिख रहा है, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट हो रहा है। तो अब आप लोगों को ऐसा फील होता होगा कि ये इथमॉइड बोन तो नंबर में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सिंगल ही है। ये जो आई ऑर्बिट से हम दिख रहे हैं, उसी का पार्ट यहाँ पे, ये जो नेज़ल कैविटी जो है यहाँ पे हमें दिख रहा है, और ये इस वाले जो ऑर्बिट है यहाँ पे भी हमें दिख रहा है। तो आपका टोटल कितना क्रेनियल बोन्स हुआ, 8 हुआ। और वो कौन कौन से 8 हैं, आपका फ्रंटल है, आपका पेराइटल है, टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल है, स्फिनॉइड है और इथमॉइड है। और कितना कितना नंबर है, आपका फ्रंटल और ऑक्सीपिटल सिंगुलर है, स्फिनॉइड और इथमॉइड भी सिंगुलर है, सिर्फ और सिर्फ पेराइटल और टेम्पोरल पेयर्ड होते हैं। तो आई होप ये जो क्रेनियल बोन है, इसका पूरा इमेज आपको अभी तक तो क्लियर हो ही चुका होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो क्रेनियल बोन्स यहाँ पे थे हमारे। अब फेशियल बोन मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि 14 होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको 14 डिफरेंट टाइप के जो बोन्स का नाम याद रखना पड़ेगा, लेकिन ये एक आपको थोड़ा सा ओवरव्यू रख लेना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि क्रेनियल जितने भी है उसका नंबर के साथ उसका नाम भी आप लोग याद रखिए। लेकिन हाँ, फेशियल बोन एनसीईआरटी पे तो इमेज में कुछ कुछ पॉइंट आउट है, तो इसीलिए मैं ये थोड़ा सा डिटेल में जाके आपको ये समझा रहा हूँ कि आप चाहो तो याद रखो, आप चाहो तो इसको ईजिली छोड़ सकते हो। ठीक है, ईजिली छोड़ सकते हो। अच्छा, तो ये जो फेशियल बोन है, ये 14 मतलब ऐसा नहीं है कि 14 डिफरेंट टाइप से बोन है, इसमें भी बहुत सारे बोन्स ऐसे पेयर्ड होते हैं। तो पहले मैं जो बोन आपको दिखाऊंगा वो आपका होगा नेज़ल बोन। तो आपको ऐसे पहले तो आपको पता है कि हम जो नाक में अगर हम हाथ दें तो उसमें जो हमें फील होता है वो क्या होता है, वो कार्टिलेज होता है, वो बोन नहीं होता। लेकिन जहाँ पे अगर आप कोई स्पेक्स पढ़ते हो, स्पेक्स मतलब स्पेक्टिकल वगैरह, कोई भी सनग्लास वगैरह भी अगर आप अपने आँख में लगाते हो, तो आपका जो वो चश्मा या फिर जो भी चीज़ वो नाक में जहाँ पे बैठता है, वो वाला जगह पे जो होता है, वो वहाँ पे एक थोड़ा सा आपको हार्ड भी लगेगा अगर आप हाथ दे के देखेंगे अभी। तो वो वाला पार्ट क्या होता है, आपका नेज़ल बोन। और यहाँ पे ये जो वाला पार्ट है, ये नेज़ल बोन है।
अब ये नेज़ल बोन आपको लगता होगा देख के कि ये सिंगल होगा। जी नहीं, ये जो नेज़ल बोन है ये सिंगल नहीं होता है, ये दो होता है, क्योंकि यहाँ पे बीच में से एक पार्ट रहता है, तो इसीलिए ये डबल होता है, ना कि ये सिंगल होता है। तो ये पेयर्ड रहता है नेज़ल बोन। तो ये आपका पहला टाइप ऑफ आपका फेशियल बोन होगा। अच्छा, अब दूसरा जो फेशियल बोन होगा वो आपका होगा लैक्रिमल बोन। अब लैक्रिमल ग्लैंड का लोकेशन तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा। लैक्रिमल ग्लैंड ऐसे जो आईब्रो होता है, आईब्रो के आसपास ही होता है। ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जिस तरफ लैक्रिमल बोन है ठीक उसके काउंटर तरफ, उसके उल्टी तरफ। अब ये लैक्रिमल बोन कौन से वाले बोन से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो आपका पार्ट है यहाँ पे पॉइंट आउट किया होगा लैक्रिमल बोन, यानी आपका ये वाला कौन सा बोन था ये आपको पता होगा। अभी अभी मैंने आपको बोला ये कौन कौन सा वाला बोन था, मेरे साथ बोलिए। हाँ, इथमॉइड बोन था, ये इथमॉइड बोन था। अब इथमॉइड बोन के बिल्कुल पास यहाँ पे क्या रहता है, ये होता है लैक्रिमल बोन। अब और लैक्रिमल बोन यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये वाला एकदम ऑर्बिट के पास लैक्रिमल बोन। और अगर इस तरफ लैक्रिमल बोन है तो लैक्रिमल ग्लैंड बिल्कुल इस तरफ प्रेजेंट होगा, ऐसे ठीक उसके काउंटर तरफ अगर हम देखेंगे तो। ठीक है, अब लैक्रिमल बोन भी आपको पता चल चुका है कि ये दो होगा, क्योंकि इस तरफ भी प्रेजेंट है, इस तरफ भी प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली वो दो होगा। अच्छा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे हमारे जो थर्ड बोन पे। थर्ड बोन में यहाँ पे आपको जो वोमर बोन है वो मैं दिखा देता हूँ। ये वाला पार्ट यहाँ पे जो नाक का पार्ट है उसी जगह पे ये लोग दिखाई देते हैं। ये वाला तो आपको पता है, ये जो क्रीम कलर का बोन है ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे भी दिखाया कि वो इथमॉइड बोन का पार्ट होता है, जो कि नेजल कैविटी में भी दिखता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये जो एकदम डीप पिंक, आई थिंक इसका ही कलर होना चाहिए। ये कलर तो मतलब ये लड़कियां इस कलर के जो शेड्स होते हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाते हैं। हमारे लिए तो ये भी पिंक है, कोई भी मतलब इससे थोड़ा सा अगर कम भी हुआ है वो भी पिंक है, तो चलो ये पिंक ही मुझे लग रहा है। तो ये जो पिंक कलर का जो पार्ट है ये आपको दिख रहा है, ये नेजल सेप्टम के आसपास, तो ये आपका वोमर है। अब ये वोमर लेकिन सिंगल है, ये कोई डबल नहीं है। ये वोमर का नंबर बिल्कुल एक है, ये सिंगल है। और ये वोमर जो है ये हमारा नेजल सेप्टम बनाता है। ठीक है, तो ये आपका इसी के साथ क्या हुआ, आपका नेजल बोन मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया वो दो होते हैं, लैक्रिमल बोन आपको दिखा दिया वो भी दो होते हैं, और वोमर बोन मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि एक और जो चीज़ है, आपको मैक्सिला, ये तो पता ही होगा। मैक्सिला मतलब आपका होता है अपर जॉ। तो ये जो अपर जॉ है ये जनरली हम अगर उसको हाथ दे के देखते हैं तो हमें फील होता है कि वो सिंगल होना चाहिए, लेकिन नहीं, आपका अपर जॉ बोन जो है वो सिंगल नहीं होता, वो पेयर्ड होता है। क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे सूचर आपको दिख ही रहा होगा कि एकदम जो नाक के बीचों बीच यहाँ पे जो सूचर जा रहा है, तो उस सूचर जाने के बाद वहाँ पे इसीलिए ये जो आपका अपर जॉ यानी आपका मैक्सिला ये भी डबल होता है। ये आपका क्या है, ये आपका मैक्सिला पार्ट है। लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि मैंडिबल जो है, मैंडिबुलर जो बोन आप कह सकते हैं वो सिंगल है। मैंडिबल मतलब क्या, लोअर जॉ। तो लोअर जॉ लेकिन सिंगल होता है, और अपर जॉ जो है वो डबल होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसके बाद मैं एक और स्पेशल बोन पे आऊँगा जिसका नाम मुझे नहीं लगता आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग इसका नाम है। इस बोन का जो नाम है, इसका नाम है ये यहाँ पे शो हो पाएगा, हाँ करीब करीब यहाँ पे शो हो सकता है, लेकिन उस वाले जो इमेज है उसमें आई थिंक थोड़ा ज़्यादा अच्छे से वो शो हो सकता है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, इस वाले इमेज पे आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर तरीके से शो हो पाएगा। देखते हैं, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे थोड़ा जूम इन करेंगे। हाँ, यहाँ पे ये ऑलरेडी पॉइंट आउटेड भी है और आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा, उस इमेज से बेहतर दिख रहा होगा ये वाला। तो अगर हम ये जो नेज़ल कैविटी है इसको हम लोग अगर थोड़ा जूम इन करेंगे, तो जूम इन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो थोड़ा एक उठा हुआ सा पार्ट है, ये तो आपको पता है, ये आपका बीच में इथमॉइड बोन है, उसके बाद नीचे वाला ये जो वोमर पार्ट है जो नेजल सेप्टम बनाता है। अब यहाँ पे जो ये उठा हुआ थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है, लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है, तो इसका नाम क्या है, इन्फीरियर नेजल कोंका। तो कोंका का मतलब क्या है, ये कान की तरह। कोंका जो है उसका अगर स्पेलिंग भी आप हिंदी में लिखेंगे या फिर बांग्ला में भी लिखेंगे अगर आप, तो आपका वहाँ पे उसमें जो क आता है, तो क आता है मतलब क से आपका कान भी आता है। तो अगर आप कान का स्पेलिंग लिखेंगे तो इन्फीरियर नेजल कोंका, तो इन्फीरियर मतलब नाक के नीचे वाले पार्ट में होगा, तो नाक के नीचे वाले हिस्से में ही है, और ये आपका थोड़ा कान की तरह दिखता है, तो इसीलिए इसको आप क्या कहते हैं, इन्फीरियर नेजल कोंका। तो ये इन्फीरियर नेजल कोंका भी कितने नंबर में होते हैं, ये भी दो होते हैं। ठीक है,
अच्छा, तो अभी तक हमने नेज़ल बोन क्लियर कर लिया, लैक्रिमल क्लियर कर लिया, अच्छा ज़ाइगोमैटिक मैंने अभी तक नहीं दिखा है। तो ज़ाइगोमैटिक अगर आप लोग हंसेंगे तो हंसने के वक्त जो आपका जो आँख के नीचे वाले पार्ट में जो बोन आता है तो वही बेसिकली आपका ज़ाइगोमैटिक होता है। तो ज़ाइगोमैटिक अगर यहाँ पे ये वाले जो यहाँ पे पॉइंट आउट होगा, ये जो बोन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे वो कलर अच्छे अच्छे तरीके से दिया नहीं है, कलर आई थिंक यहाँ पे दिख जाएगा अच्छे से। तो कलर वाला, हाँ, यहाँ पे ये जो आपका नीला वाला जो पार्ट है ये आपका है जाइगोमेटिक बोन। तो यहाँ से, और ये वो जो इन्फीरियर नेजल कॉन्का यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा था और पॉइंट आउट भी नहीं था, तो इन्फीरियर नेजल कॉन्का कौन से वाले थे, ये वाला था, ये एक इन्फीरियर नेजल कॉन्का था और ये एक और इन्फीरियर नेजल कॉन्का था। और यहाँ पे ये वाले आपका जाइगोमेटिक बोन हो चुका है। तो जाइगोमेटिक बोन भी आपको ये तो समझ आ चुका होगा कि ये पेयर्ड होगा। इस तरफ एक है, यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का बोन है, ये आपको आपको पता है कि ये ग्रीन कलर का जो बोन है, इसका ये ग्रीन कलर का बोन, इसका इसका क्या नाम है, इसका नाम है टेम्पोरल। तो टेम्पोरल के साथ वो कनेक्टेड होता है और इस तरफ का ये जो है जाइगोमेटिक बोन हमें मिल चुका है। तो जाइगोमेटिक बोन भी दो होगा। तो हमें नेज़ल दो मिल चुके हैं, लैक्रिमल दो मिल चुके हैं, जाइगोमेटिक दो मिल चुके हैं, मैक्सिला भी दो मिल चुके हैं और इन्फीरियर नेज़ल कॉन्का भी दो मिल चुके हैं। और सिर्फ मैंडिबल जो होता है यानी लोअर जॉ वो सिंगल होगा और आपका जो वोमर है वो सिंगल होगा। तो इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे टोटल फेशियल 14 बोन होने थे, तो इसमें 12 बोन तो हमने देख ही लिए हैं। अब और कौन से दो दो बोन अभी भी बचे हुए हैं? तो और जो बोन बचे हुए हैं ये आपको समझ आ चुका होगा कि पैलेटाइन बोन। आपको तो पता होता है कि हमारे जो पैलेट होते हैं, हमारे मुंह के अंदर सॉफ्ट पैलेट होते हैं, हार्ड पैलेट होते हैं, तो वो पैलेटाइन बोन क्या होता है, एकदम पैलेट के पीछे वाले हिस्सा। अब ये यहाँ पे बहुत अच्छे से फील हो जाएगा। ये जो लाल कलर का जो बोन दिख रहा है ये आपका पैलेटाइन बोन है और बीच में ऐसे जो आपको सूचर भी दिख रहा है, तो पैलेटाइन बोन भी कितने होंगे, दो होंगे, यानी ये पेयर्ड होगा। और ये पैलेटाइन बोन दो होने के साथ साथ ही आपका टोटल जो 14 टाइप के जो आपके फेशियल बोन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो सामने वाला पार्ट है जहाँ पे आपका जो टीथ एम्बेडेड है और आपका यहाँ तक कि जो सामने वाले पैलेट के पार्ट है वो भी पैलेटाइन बोन में नहीं आता। वो कहाँ पे आता है, ये आपका क्या है, मैक्सिला में आता है। पीछे वाले पार्ट, पीछे वाले हिस्से कहाँ पे आते हैं, पैलेटाइन बोन में आता है। तो यहाँ पे हमारा टोटल जो एक्सियल स्केलेटन में जो जो आते हैं उसमें से हमारा क्रेनियल और फेशियल जो बोन्स है वो हमने ख़त्म कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग। और यहाँ पे ये जो बेसिकली चीज़ है ये आपको पता है कि ये एक लोअर जॉ होता है, यही लोअर जॉ है जो ऐसे दिखता है, इसमें कोई ऐसे सूचर नहीं है, ये एकदम बिल्कुल ऐसे सिंगल चीज़ है। तो ये आपका अल्टीमेटली लोअर जॉ था, ठीक है। और इसके बाद हम लोग मतलब हमारा 22 टाइप का जो आपका एक्सियल स्केलेटन में आते हैं वो हमें मिल चुका है। इसके बाद आपका अगर बॉडी एक्सिस के थ्रू अगर जाएंगे तो आपको पता है कि आपका जो रिब्स है यानी जो रिब केज में जो आते हैं, रिब केज में क्या क्या आता है, स्टर्नम आता है, रिब्स आते हैं और आपका वर्टिब्रल कॉलम का कुछ पार्ट आता है। तो ये जो पार्ट्स है ये ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे एक्सियल में आएंगे क्योंकि वो बॉडी एक्सिस के बीच में से जाता है। इसका मतलब क्या क्या आएगा इसमें, रिब्स आएगा, पूरा जो रिब्स है एक तरफ 12 होता है तो मतलब दोनों तरफ मिला के आपका कितना होगा, वो 24 हो जाएगा। तो टोटल 24 रिब्स का आ जाएगा। आपका स्टर्नम तो एक सिंगल फ्लैट बोन होता है तो स्टर्नम एक आएगा और आपका वर्टिब्रल कॉलम आएगा। तो वर्टिब्रल कॉलम वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको अगर आप ऐड अप करेंगे तो आप देखेंगे कि टोटल तो 80 बोन होना चाहिए था, लेकिन अभी भी 6 मिसिंग हो रहे हैं। तो वो 6 कौन कौन से हैं? तो आपको याद आ रहा होगा, आई थिंक आपको तो याद आ चुका होगा अभी तक, कि हमारे जो कान होते हैं तो उसमें 3 हमारे ऑसिकल्स ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या थे, MIS, जो मिस जो ट्रिक्स के थ्रू भी हम याद रख सकते थे कि मेलियस, इनकस और स्टेपीज। तो ये एक तरफ 3 है तो दोनों तरफ मिला के वो 6 होगा। तो ऐसे ऐसे टोटल मिला के आपका कितना हो जाएगा, 80 बोन्स हो जाएगा। तो और एक और चीज़ यहाँ पे है कि एक और चीज़, हाँ, यहाँ पे एक और कम आ रहा होगा कि आपका हाइयोइड एक बोन है। तो हाइयोइड एक स्पेशल टाइप ऑफ बोन है जो कि यू शेप्ड बोन है और ये इस बोन के साथ क्या होता है, हमारा जो टंग है वो अटैच्ड होते हैं। और ये हाइयोइड एक स्पेशल टाइप ऑफ बोन होता है, वो अगर आप स्केलेटन में देखोगे तो आपको फील होगा कि वो ऐसे लटक रहा है, वो किसी के साथ अटैच नहीं है। तो मैं आपको हाइयोइड बोन यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये रहा आपका यहाँ पे, ये हाइयोइड बोन। इसको मैं थोड़ा आइसोलेट करके अगर दिखा दूँ तो ये है एकदम ऐसे यू शेप्ड, करीब ऐसे यू शेप्ड एक बोन है जो कि ऐसे ही ऐसे दिख रहा होगा आपको कि ऐसे करीब ऐसा लग रहा है कि ऐसे मतलब खुले में ऐसे लटक रहा है। तो ऐसा ही होता है, ये लिगामेंट्स के थ्रू अटैच होता है, वो कोई और दूसरे बोन के साथ अटैच नहीं होता है।
तो ये भी आपका एक जो एक्सियल स्केलेटन में आता है, क्योंकि ये एकदम हमारे जो बॉडी के जो एक्सिस है उस एक्सिस के बीचों बीच से एकदम पास हो रहा है, तो इसीलिए ये हमारे एक्सियल में आते हैं। अच्छा, अब रिब्स के बारे में तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को ज़्यादा कुछ समझाना मुझे पड़ेगा। तो रिब्स के बारे में आप लोगों को काफ़ी डिटेल में पता होता है कि हमारे जो रिब्स होते हैं उस रिब्स में क्या होता है। उस रिब्स में आपका जो पहला 7 जो रिब्स है वो आपका वर्टिब्रो स्टर्नल रिब होते हैं। तो वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स मतलब क्या, वो कहाँ से होते हैं, वो एकदम ऐसे जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वर्टिब्रल कॉलम है। ये वर्टिब्रल कॉलम से चालू होता है और इस वर्टिब्रल कॉलम से चालू होने के बाद एकदम कहाँ आके अटैच होता है, यहाँ पे आके बिल्कुल ये जो स्टर्नम हमारा, ये जो फ्लैट बोन है, ये स्टर्नम आपको दिख रहा होगा कि ये स्टर्नम है, इस स्टर्नम पे आके अटैच हो जाते हैं। तो ये ऐसे ऐसे टाइप के जो है ये अटैच हो जाते हैं, तो ये आपको पता है। अच्छा, और उसके बाद ये 7 जो रिब्स है, 7 के बाद आपका 8वां रिब, 9वां रिब्स और 10वां रिब्स, ये 3 रिब्स कहाँ अटैच होते हैं, वो एक कार्टिलेज के थ्रू 7th में जाके अटैच हो जाते हैं। तो इनको आप क्या कहते हैं, इनको आप वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहते हो। और इसके बाद आपका फाइनल जो 2 पेयर ऑफ रिब, यानी एक तरफ से अगर देखें तो 2, यानी 11th और 12th जो रिब्स है, तो वो लोग अटैच नहीं होते। वो लोग मतलब वहाँ पे जो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे वेंट्रल साइड है, इस वेंट्रल साइड में वो लोग डेफिशिएंट होते हैं। वो लोग वेंट्रल साइड तक आ ही नहीं पाते, वो लोग ऐसे ही यहीं तक रह जाते हैं, वो एकदम ऐसे सामने तक नहीं आ पाते। तो ये लोग बेसिकली आपको, अब मैंने आपको बोला था कि इस जो जगह है, इस जगह पे आपका क्या रहता है, इस जगह पे आपका किडनी रहता है। तो वो किडनी के प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं, जो विसरल ऑर्गन है किडनी, उसके प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो ये आपका टोटल जो है रिब्स हो चुका है, मतलब आपका 24 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। और स्टर्नम आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक जो आपका टाई जो होता है, टाई की शेप क्या है, टाई की शेप का ये स्टर्नम बोन है। तो ये टाई की शेप का बोन, ये भी एक सिंगल बोन है, तो ये भी ऑलरेडी आपको पता चल चुका है। तो आपका कितना हुआ, 22 बोन तो आपका पूरा माथा मिला के हो गया था। आपका हाइयोइड बोन एक आ गया, यानी 23। और यहाँ पे ऑलरेडी रिब्स जो आ चुका है, ये हो चुका है कितना, ये हो चुका है 24। तो मतलब कितना हो रहा है, 47 बोन्स हमें ऑलरेडी मिल चुका है। अच्छा हाँ, 47 नहीं 48, क्योंकि ये जो स्टर्नम है, ये स्टर्नम भी ऑलरेडी एक और बोन है, ये हमें मिल चुका है। और 48 के बाद मैंने ऑलरेडी ईयर ऑसिकल्स बोला था, तो ईयर ऑसिकल्स आपका जो 6 होता है, तो टोटल मिला के तो 54। और फाइनली और कितने बाकी है, 26 बाकी है। और ये 26 कहाँ है आपका, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, इस वर्टिब्रल कॉलम में है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम में ऐसे अगर आपको दिखा दूँ, आपको दिख रहा होगा कि ऐसे एकदम बिल्कुल ऐसे वर्टिब्रल कॉलम जैसे दिखते हैं। और वर्टिब्रल कॉलम आई होप आप लोगों को पता होगा कि ये उसका जो टोटल होते हैं वो सर्वाइकल, फिर थोरासिक, लैम्बार, फिर सेक्रल, फिर कॉक्सिजियल, ऐसे टाइप के जो बोन्स होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा आई थिंक। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ये वाला चीज़ है, ये वाला चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, पूरा नंबर ही आप लोगों को याद होगा। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होता है, 12 आपका जो है होता है थोरासिक वर्टिब्री होता है। उसके बाद आपका 5 जो होता है वो सेक्रल होता है। और फिर आपका जो 5 जो होता है लंबर होता है, आई एम सॉरी। और सेक्रल जो होता है, सेक्रल सिंगल होता है और कॉक्सिजियल सिंगल होता है। और ये जो सेक्रल मतलब ये जो सेक्रल और कॉक्सिजियल जो है ना, तो ये वाला पार्ट ये आपका सेक्रल है, ये जो सेक्रम है। तो ये सेक्रम पार्ट, इसमें कुछ खासियत है, इसमें अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आप ऐसे गिन भी पाएंगे। ऐसे अगर आपके पास ये इमेज है तो इससे आप गिन भी पाएंगे। यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5, तो ये जो है ये कितने 5 छोटे छोटे बोन्स थे, या फिर 5 छोटे छोटे पार्ट्स थे। उन पार्ट्स के फ्यूज़ होने के बाद जाके ये सेक्रम बनता है। और फाइनली अगर आप कॉक्सिजियल जो पार्ट है उसको भी अगर आप देखेंगे तो कॉक्सिस वाला ये एकदम छोटा सा ऐसा पार्ट है। तो ये वाले जो पार्ट है, ये यहाँ पे कॉक्सिस पे, यहाँ पे अगर मैं जूम इन करके ऐसे दिखाऊँ तो यहाँ पे भी 1 2, फिर ये 2 3 और 4, यानी 4 ऐसे पार्ट्स मिला के आपका कॉक्सिजियल बनता है, जो कि आपका एक वेस्टिजियल पार्ट भी है, जो कि एक समय पे हमारे लिए टेल हुआ करता था। तो ये आपका कॉक्सिजियल है, जो कि एडल्ट में कितने हैं आपका, अगर कोई ऐसे पूछे सेक्रल और कॉक्सिजियल का नंबर एडल्ट में कितने हैं, तो वो 1 1 होगा। लेकिन सेक्रल कितने बोन फ्यूज़ होके बने हैं, वो 5। और कॉक्सिजियल कितने बोन फ्यूज़ होके बने हैं, तो उसका आंसर होगा आपका सिंपली 4। तो ऐसे 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 करके आपका टोटल जो 26 वर्टिब्रल कॉलम है आपका 7 12 5 1 1 आपका, अगर हम जाए तो सर्वाइकल, थोरासिक,
लंबर, सेक्रल, कोक्सीजियल। तो ये आप अगर देखेंगे तो आपका टोटल 26 बनता है। और ऐसे ऐसे मिला के आपका पूरा का पूरा जो एक्सियल स्केलेटन होता है वो आपके लिए होता है समाप्त। ठीक है। और अब एक्सियल स्केलेटन के बाद हम लोग पहुंचेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन में, जो मैंने आपको एज ए डेफिनेशन ही आपको बताया था कि आपका जो अपेंडिकुलर जो स्केलेटन होता है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपका अपर लिम्ब आता है, लोअर लिम्ब आता है, पेल्विक गार्डल आता है और पेक्टोरल गार्डल आता है। और ये अपेंडिकुलर स्केलेटन क्यों है, ये एक्सियल के साथ अटैच्ड रहता है, इसीलिए ये अपेंडिकुलर स्केलेटन होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगा। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो लिम्स है, तो लिम्स में देखना कि हमारे चाहे वो अपर लिम्ब है चाहे वो लोअर लिम्ब है, एक तरफ के लिम्ब में टोटल मिला के 30 ही बोन बनते हैं। तो मतलब हम हमारे 2 अपर लिम्ब और 2 लोअर लिम्ब मिला के ऑलरेडी आपका कितना 120 बोन आ चुका है। और आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन में सिर्फ 126 बोन थे। तो और जो 6 बोन्स है वो क्या क्या है, हमें पता है कि वहाँ पे हमारा जो पेक्टोरल गार्डल आता है और आपका पेल्विक गार्डल भी आता है। तो अगर आप जो पेक्टोरल गार्डल को अगर आप देखेंगे तो पेक्टोरल गार्डल में क्या क्या बोन है, पेक्टोरल गार्डल में आपका स्कैपुला, ये तो क्लेविकल बोन है। आपका स्कैपुला जो है, ये शोल्डर ब्लेड जिसको आप कहते हैं, ये स्कैपुला बोन है। या आप देख पा रहे हैं कि ऐसे ही स्कैपुला यहाँ से आके ऐसे ऐसे अटैच हो रहा है। और यहाँ पे सामने की तरफ क्या है, सामने की तरफ ये आपका क्लेविकल, जो कि आपका कॉलर बोन भी कह सकते हैं, या फिर इसको बहुत सारे लोग ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो ये आपका शोल्डर ब्लेड स्कैपुला और ये आपका जो कॉलर बोन क्लेविकल। तो ये दोनों दो तरफ मिला के आपका 4 हो जाता है। बहुत ही सिंपली इसको ये आपका 4 हो जाता है। और आपका फाइनली अगर आप ये जो पेल्विक गार्डल देखें, तो पेल्विक गार्डल में क्या होता है कि एक ही बोन, मतलब एक ही जो पार्ट एक तरफ में, वो अल्टीमेटली उसमें कितने बोन्स होते हैं, एक तरफ में आपका मिला के एक ही बोन होता है, लेकिन वो एक बोन कितने बोन के फ्यूज़ होने से बनते हैं, वो 3 बोन के फ्यूज़ होने से बनते हैं। मतलब वहाँ पे जो पेल्विक गर्डल है वो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे पेल्विक गर्डल यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, आई थिंक हाँ यहाँ पे ये जो पेल्विक गर्डल है, तो ये जो पेल्विक गर्डल है यहाँ पे ये एक तरफ का जो हिप बोन है, ये दूसरी तरफ का हिप बोन है, ये दोनों मिला के 2 हो रहा है। लेकिन असली में क्या होता है कि ये जो चीज़ है ना, ये एक बोन से नहीं बनता है, वो 3 बोन्स के फ्यूज़ होने से बनता है। ऐसे आपको दिख रहा होगा कि फ्यूज़ जो जहाँ जहाँ हुआ है वो वाले पार्ट्स आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से दिख भी रहा होगा कि ऐसे ऐसे फ्यूज़ होके बने हैं। तो ये वाले पार्ट कौन कौन से चीज़ के फ्यूज़ होने से बनते हैं, एलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये 3 जो पार्ट्स हैं उनके फ्यूज़ होने के बाद ये अल्टीमेटली जो आपका पूरा का पूरा जो चीज़ बनता है। और ये 2 तरफ है, मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड है, इसीलिए ये 2 होते हैं। तो अल्टीमेटली टोटल मिला के हमारा 126 जो बोन्स है वो हमें मिल चुका है। आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन में जितने भी 126 बोन्स है वो हमें मिल चुके हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे जो अपने बेसिक जो हाथ का स्ट्रक्चर देखेंगे, मतलब हमारे जो लिम्स जो है, लिम्स का स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल होता है। मैं बस आपको जो डिफरेंट जो आपके बोन्स हैं उस बोन्स के बारे में बता देता हूँ। और आप लोगों को ये तो आई थिंक पता ही होगा कि ये वाला जो लॉन्ग पार्ट है ये ह्यूमेरस होता है। तो हमारे आपके जो अपर लिम्ब जो हम कहते हैं उसमें ह्यूमेरस होता है, एक ह्यूमेरस होता है, फिर यहाँ पे एक रेडियस होता है, फिर एक अल्ना होता है, एक अल्नर बोन होता है। और इसके बाद आपका यहाँ पे जो रिस्ट वाले पार्ट आते हैं, रिस्ट वाले पार्ट पे आपका क्या होता है, वहाँ पे आपका कार्पल्स आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो डिफरेंट कार्पल्स बोन होते हैं जिनका नाम आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही 8 कार्पल बोन्स होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कार्पल जो है ये 8 होता है। क्यों ये ध्यान रखना है, ये आपको थोड़ी देर बाद में ही पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद मेटाकार्पल होता है। मेटाकार्पल मतलब क्या, ये जो हमारे हाथ के जो तालू है, जो जिसको आप पाम कहते हो, ये जो पाम में जो भी बोन आपको फील हो रहा होगा, अगर आप देखेंगे तो ये वाले पार्ट, ये जो ऐसे यहाँ पे ये जो पार्ट्स है ये आपका मेटाकार्पल्स है, ये आपको दिख रहा होगा। और ये वाले नाम अगर आप एक बार याद रख लो ना तो बहुत आसान हो जाता है। मतलब ये जो मेटाकार्पल्स है अगर याद रख लो तो आपको पैर में वो मेटाटार्सल हो जाता है, और आपका अगर कार्पल जो बोन होता है वो पैर में टार्सल हो जाता है। तो काफ़ी सिंपल हो जाता है। आप एक चीज़ को याद रखो और दूसरे को ऐसे, जहाँ पे यहाँ पे अगर कार्पल है तो वहाँ पे टार्सल है, यहाँ पे अगर मेटाकार्पल है तो वहाँ पे मेटाटार्सल है, तो ऐसे याद रख सकते हो। और फाइनली आपका जो फैलेंजेस आते हैं, यानी हमारे जो उंगली है, उंगली में आपको दिखता ही होगा आपके कितने बोन्स होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो थंब होते हैं, तो ये थंब में ऐसे 2 बोन होते हैं, बाकी जो उंगली होता है इसमें ऐसे 3 पार्ट होता है।
ऐसे ऐसे करके 3 3 पार्ट होते हैं। तो ऐसे ऐसे करके टोटल जो फैलेंजेस के नंबर होते हैं वो 14 होते हैं। तो इसका मतलब क्या, टोटल अगर आप मिलाएंगे तो 14 फैलेंजेस, 5 मेटाकार्पल्स, 8 कार्पल्स, आपका आल्ना तो डेफिनेटली सिंगल होगा, रेडियस भी सिंगल होगा, ह्यूमेरस भी सिंगल होगा, टोटल मिला के आपका हो जाता है 30। और यही आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों में होता है। और अगर हम यहाँ पे लोअर लिम्ब की तरफ जाए तो लोअर लिम्ब में भी करीब करीब सिमिलर आता है। लोअर लिम्ब में एक चीज़ अलग आ जाता है। तो लोअर लिम्ब में पहले जैसे हमारे अपर लिम्ब पे ह्यूमेरस था, यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे फीमर बोन आएगा। अब फीमर के बाद ये जो चीज़ है, ये एक छोटा सा चीज़ आपको दिख रहा होगा, जो मैं ये जो एकदम ऐसा छोटा सा एक चीज़ होता है। तो इस वाले चीज़ को मैं बाद में आपको बोलूँगा कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं है, लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और आपका वहाँ पे जो टार्सल जो है, टार्सल के समय पे भी ये चीज़ याद रखना है। अच्छा चलो, हमें यहाँ पे तो एक फीमर मिल चुका है। फीमर हमें पता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर होल बॉडी होता है। हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन में से एक होता है ये। अच्छा, इसके बाद आपका यहाँ पे आता है डेफिनेटली यहाँ पे टीबिया बोन आता है। इसके बाद यहाँ पे फिबुला बोन आता है। और आपको दिख रहा होगा कि टीबिया काफ़ी मोटा सा है और फिबुला काफ़ी मतलब पतला सा है होता है। अच्छा, ये टिबिया हो गया, ये फिबुला हो गया। और इसके बाद यहाँ पे जो पैर का जो जहाँ पे हील जो जगह होता है, उस जगह पे आपका क्या होता है, उस जगह पे आपका मेटाटार्सल टार्सल्स आता है, सॉरी टार्सल्स आता है। और टार्सल के बाद यहाँ पे जो पैर का ये वाले पार्ट होते हैं, ये आपका मेटाटार्सल्स में आते हैं। और फाइनली यहाँ पे भी फैलेंजेस आते हैं। और फैलेंजेस ये ध्यान रखना कि हाथ में हो पैर में हो, वो 14 ही होता है। अब जो चीज़ ध्यान रखने के लिए मैं बोल रहा था कि ये जो यहाँ पे टार्सल्स होते हैं ना, तो पैर में टार्सल का संख्या 7 होता है, ना कि 8। लेकिन आपको याद होगा कि हाथ में मैंने बोला, हाथ में जो कार्पल्स होते हैं तो कार्पल्स का नंबर 8 होता है। तो अगर यहाँ पे 7 हो रहा है, अगर पूरा मिलाना है तो ऑलरेडी तो 30 से एक कम पड़ रहा है। वो कम बोन, वो जो छोटा सा चीज़ है वो कहाँ है, ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है। ये है वो छोटा सा चीज़ जो कि है पैटेला, यानी जिसको आप नी कैप नाम से जानते हैं। तो ये आपका ये आपका काइंड ऑफ सीसामॉइड बोन है। तो सीसामॉइड बोन क्या है ये अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि ये एक सीसामॉइड काइंड ऑफ बोन है। और ये आपका जो पैर है, उस पैर में इसीलिए क्या होता है, इसीलिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें पैर में क्या होता है, टर्सल में एक बोन हाथ से कम होता है। हाथ में कार्पल में 8 बोन होता है और वहाँ पे पैर में टार्सल में 7 होता है। लेकिन वो जो एक कम है वो कहाँ पे आपका वहाँ पे कॉम्पेंसेट हो जाता है, वो आपका नी कैप में कॉम्पेंसेट हो जाता है। तो ऐसे ऐसे करके हमारा पूरा जो हाथ पैर ऐसे सब मिला के यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको पूरा जो 206 बोन्स है हमारे बॉडी में, वो 206 बोन्स मैंने आपको पूरा का पूरा, एकदम पूरा का पूरा मैंने आपको शो कर दिया है। तो अब हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसके बाद हम लोग सीधा एनसीईआरटी पे जंप करेंगे और एनसीईआरटी पे जाके हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। पूरा का पूरा एनिमेशन देख लिया है और अब इसके बाद आपको देखना ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ही आसान लगेगा आपको। और आपके लिए ये एकदम काइंड ऑफ केक वॉक हो जाएगा। उतना कुछ खास ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ यहाँ पे और नहीं रहेगा एनसीईआरटी पे आपको। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे जो बाइसेफलिक स्ट्रिप्स है वो मैंने वहाँ पे जब एनिमेशन जब दिखा रहा था मैं यहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे दिखाया नहीं, वो आपको शो नहीं किया। या फिर जो ट्रू डिप्स किसे कहते हैं, फॉल्स डिप्स किसे कहते हैं, उतना डिटेल में मैं वहाँ पे नहीं बोला, जो कि मैं यहाँ पे बोल दूंगा। लेकिन यहाँ पे हाँ, मैं एनसीईआरटी पे और आपको एक्सियल एपेंडिकुलर वाले उतने डिटेल में आपको नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको 3D आपको एनिमेशन के थ्रू आपको शो कर दिया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड अ फ्यू कार्टिलेज। तो अब हमें पता है कि ये बोन्स और कार्टिलेज मिला के पूरा का पूरा जो स्केलेटल सिस्टम है बनता है ये। एंड दिस हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। इमेजिन च्यूइंग फूड विदाउट जॉ बोन एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट लिम्स एंड बोन। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो बोन्स जो है उसके फंक्शन के बारे में अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। बोन्स एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको पता होगा कि वो जो टिश्यू जो चैप्टर है बायोलॉजी पे, तो क्लास आई थिंक ये हाँ ये आपका 11th में ही होता है टिश्यू जो चैप्टर, जहाँ पे वो फाइनली आपका कॉकरोच वगैरह आता है। तो उस टिश्यू चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि बोन्स और कार्टिलेज जो होते हैं ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और आपको पता है कि ब्लड जो है ये भी एक काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ऐसे जो डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं जो कि थोड़ा हटके होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखने होते हैं। और ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हॉटस्पॉट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोन्स एंड कार्टिलेज आर
डैश काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है, या फिर आपको इसको ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता है कि ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है या फिर ये कोई नॉर्मल आपका कनेक्टिव टिश्यू है, तो ऐसे आपको पूछ सकता है। ठीक है। द फॉर्मर हैज़ वेरी हार्ड मैट्रिक्स, हमें पता है कि जो बोन होता है उसमें काफ़ी हार्ड मैट्रिक्स होता है, उसमें कैल्शियम सॉल्ट से बना हुआ होता है, और उसके बाद जो आपका कार्टिलेज होता है वो काफ़ी प्लाइएबल सा होता है, वो उतना उसमें कुछ टफ नहीं होता है, वो थोड़ा नरम साइड में होता है। आप अगर अपने जो ईयर पिन्ना है उसमें भी अगर हाथ देंगे तो उसमें आपको कार्टिलेज मिल रहा होगा। आप अगर आपके नाक के जो वोमर मैंने आपको वहाँ पे बताया, तो उस वोमर के आसपास अगर नाक के एकदम निचले वाले हिस्से पे अगर आप हाथ देंगे तो उसमें भी आपको कार्टिलेज मिल जाएगा, कार्टिलेज फील हो जाएगा एटलीस्ट आपको। तो ये जो आपको कार्टिलेज होता है, तो ये प्लाइएबल क्यों होता है? प्लाइएबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स। तो ये आपको याद रखना है कि ये प्लाइएबल क्यों होता है, इसमें कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स होता है, इसीलिए ये प्लाइएबल होता है, इसका जो मैट्रिक्स है वो प्लाइएबल होता है। अब इसके बाद यहाँ पे 206 बोन है और कुछ कार्टिलेज होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्केलेटल सिस्टम मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोन्स लेके, बोन्स के साथ साथ आपका कार्टिलेज मिला के बनता है पूरा का पूरा हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। और इसके बाद यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन आ रहा है, तो उसमें 80 बोन है, ऑलरेडी आप मैंने आपको शो कर दिया है। एपेंडिकुलर स्केलेटन भी मैंने आपको शो कर दिया है। यहाँ पे ये देखिए मैंने जो बोन वगैरह आपको शो किया है, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा वो शो हुआ है कि ये जो आपका यहाँ पे स्फीनॉइड बोन है, स्फीनॉइड का ग्रेटर विंग, लेसर विंग, वो भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा दिखाने की कोशिश किया। ये टेम्पोरल है, इसके थ्रू ये ईयर कैनाल जो है वो जाता है। ये पैराइटल है, ये आपका फ्रंटल है। पैराइटल कितने हैं नंबर में? बोलिए 2 है, ये पेयर्ड बोन होते हैं। और आपका टेम्पोरल कितने हैं? 2 होते हैं, पेयर्ड होते हैं। और फाइनली आपका यहाँ पे ऑक्सीपिटल है, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, और ये यू शेप्ड हाइओइड बोन जो मैंने आपको दिखाया था, और जाइगोमेटिक भी मैंने आपको दिखाया था। बाकी यहाँ पे जो ये इन्फीरियर नेजल कॉन्का वगैरह ये सब कुछ उतना खास यहाँ पे दिखाया नहीं है, और उतना आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट अगर आप ये काम भी कर लो, मैं वहाँ पे तो पूरा आपको दिखा दिया, आप बस ये काम कर लो कि ये जो एनसीईआरटी पे डायग्राम है इसमें आपको मतलब मास्टर हो जाना चाहिए कि आपको यहाँ पे डायग्राम देके किसी भी जगह से अगर पूछ ले कि चलो बता दो ये वाला बोन जो ये पॉइंटेड है ये क्या है, ये वाला क्या है, तो आपको ये गलत नहीं होना चाहिए, आपका वो आना चाहिए। तो अगर आपको वो पार्ट आपका ठीक है, तो आप उतना कौन सा इन्फीरियर नेजल कॉन्का है क्या, कौन सा वोमर है, वो अगर आपको ना भी पता हो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में, कोई हार्म नहीं है। बस एनसीईआरटी पे जितना दिया हुआ है उसमें आपको एकदम मास्टर होना चाहिए, एकदम। इसमें आपको कोई मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम हॉल में सोच रहे कि अच्छा ये होगा या नहीं होगा। जब भी आपको क्वेश्चन कोई पूछ ले एनसीईआरटी से, आपको आ जाना चाहिए। तो ऐसे लेवल की तैयारी अगर आपका हो तो आप 360 आउट ऑफ 360 भी ला सकते हैं एनसीईआरटी से पढ़ के। और इसके बाद यहाँ पे मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है कि स्कल ऑफ ह्यूमन इज डाइकोंडाइलिक, जो कि आपको बाद में भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ ये खास नहीं है। इसके बाद यहाँ पे ये चीज़ मैंने जो बोला था कि क्रेनियल 8 होता है, फेशियल 14 होता है, टोटल क्रेनियल और फेशियल मिला के 22 बोन्स होते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी मतलब इमेज के थ्रू शो कर दिया, और क्या ही है। और सिंगल यू शेप बोन है जो कि हाइओइड है, हमारे बक्कल कैविटी के जो बेस है उसमें प्रेजेंट होते हैं। और फाइनली मेलियस इनका स्टेपीज जो है ये आपका ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मिला के 6 होते हैं। और यहाँ पे मैंने एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट अभी आपको उतना सेंस ना भी कर पाए कि एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स आर कवर्ड विद कार्टिलेज, दैट इज द हाइलिन कार्टिलेज। तो ये जो लॉन्ग बोन्स होते हैं तो उसमें एक मतलब स्पॉन्जी पार्ट होता है, उसमें बाहर वाले जो एंड्स होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो बोन्स के जो एंड्स होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ जॉइंट्स वगैरह बनाने होते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह लाने होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट हो सकते हैं। और कार्टिलेज कौन से होंगे? हाइलिन। तो ये आप आसानी से छोड़ सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी वाले डाटा नहीं है, या आई थिंक कुछ एम्स वगैरह कुछ कोई ऐसा एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा था। तो ये आप अभी के हिसाब से इजीली छोड़ सकते हो उसको। अच्छा, द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। तो ये हमारा जो ऑक्सीपिटल पार्ट होता है वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ कैसे अटैच होता है? 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के थ्रू अटैच होता है। तो इसीलिए हमारे जो ब्रेन है उसको आप डाइकोंडाइलिक स्कल कहते हैं। तो ब्रेन या फिर जो आपका जो स्कल है, ब्रेन नहीं स्कल को डाइकोंडाइलिक स्कल कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा एनसीईआरटी पॉइंट मैंने लिख के रखा है कि द रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ द कार्डियक मसल इज लॉन्गर देन द स्केलेटल मसल टू प्रिवेंट द टीटेनस। तो ये चीज़ आपको उतना मेक सेंस ना भी कर सकता है, और मुझे भी उस समय पे जब मैं नीट के लिए पढ़ रहा था मेरे लिए भी ये चीज़ उतना मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने बस ऐसे याद रखा था क्योंकि ये भी आई थिंक कुछ
एम्स या फिर जिपमर ऐसे कुछ कोई ना कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया था, तो इसीलिए मैंने ये लिख रखा था। और ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है, मतलब रिफ्रैक्टोरी पीरियड का जो चीज़ है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा सकता हूँ कि किसी भी आप मसल हो, चाहे वो मसल हो, चाहे वो आपका वो नर्व सेल हो, तो उसको आप अगर स्टिमुलस दो तो स्टिमुलस में वो एक्साइट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, उन दोनों में ही ऑल और नन लॉ फॉलो होता है। आप लोगों को ये पता होगा ऑल और नन प्रिंसिपल। तो जब मैं नर्व इम्पल्स कंडक्शन समझाऊंगा तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा आपको समझा दूंगा कि वो क्या है। ऑल और नन मतलब क्या, आपका जब भी उसमें जो मतलब जो आपका जिस फोर्स से आप उसको एक्साइट कर रहे हो, जब आपका वो थ्रेशोल्ड चला जाएगा तो आप उसको जब तक वो सब थ्रेशोल्ड है तब तक वो कोई रिस्पॉन्स नहीं लेगा। लेकिन थ्रेशोल्ड के बाद आप जो थ्रेशोल्ड का स्क्वायर आपका आप प्रेशर लगा दो, थ्रेशोल्ड का दुगना लगा दो, 3 गुना लगा दो, 4 गुना लगा दो, लेकिन वो इम्पल्स सेम देगा। यानी ऑल और नन, अगर तुम जितने अगर सभी थ्रेशोल्ड के ऊपर दोगे तो वो सिमिलर लेगा, अगर थ्रेशोल्ड से नीचे दोगे तो कोई नहीं लेगा। तो ये आपका ऑल और नन प्रिंसिपल है। और यहाँ पे मैं ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो रिफ्रैक्टोरी पीरियड है ये क्या होता है कि आप किसी भी मसल या फिर जो नर्व सेल है उसको एक बार एक्साइट कर दिया। अब एक्साइट करने के बाद उसमें जो ये एक्साइटेड हो रहा है तो ये एक टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है। अब उसी टाइम पे अगर आप दूसरी बार तीसरी बार ऐसे इम्पल्स दोगे तो वो इम्पल्स नहीं लेगा। उस समय वो इम्पल्स के लिए क्या नहीं है, उस समय वो इम्पल्स के लिए रिसेप्टिव नहीं है, क्योंकि वो इम्पल्स ले नहीं सकता। तो इस जो टाइम पीरियड है उसको आप रिफ्रैक्टोरी पीरियड कहते हो। आप सिंपली ये समझ सकते हो। जैसे आपका होता है ना कि कुछ समय पे होता है कि आप कुछ भी पढ़ लो, आप चाहे मतलब दुनिया का जितना आसान सब्जेक्ट पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपका एकदम एकदम सैचुरेटेड फील है। आप मतलब कोई स्पून फीड भी आपको पढ़ाई कर दे, एनसीईआरटी को आपको स्पून फीड भी कर दे, तब भी आप उसको ले नहीं सकते हो, आप उसको लोगे ही नहीं। तो उस टाइम पीरियड को आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो रिफ्रैक्टोरी पीरियड। आपका पढ़ाई के हिसाब से वो रिफ्रैक्टोरी पीरियड है। और मुझे पता है कि आप लोगों के लिए जनरली पढ़ाई के लिए रिफ्रैक्टोरी पीरियड हमेशा ही ऑन होता है, मतलब ज़्यादातर समय रिफ्रैक्टोरी पीरियड होता है, ज़्यादातर समय पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होता है। अब वो रिफ्रैक्टोरी पीरियड में भी एक होता है कि आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टोरी पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टोरी पीरियड। आप लोग ज़्यादातर समय मेरे हिसाब से रिलेटिव रिफ्रैक्टोरी पीरियड में रहते हो, क्योंकि उस समय क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा अगर कर दे, कुछ उसको मतलब जो मम्मी का अगर फ्लाइंग चप्पल रिसीव हो जाए, कोई पापा का डांट आ जाए, तो फिर मतलब पढ़ने बैठ जाते हैं। तो वो रिलेटिव में भी ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में होते तो आप मतलब मम्मी का चप्पल आपका वहाँ पे अगर आपका पड़ोसी है उस वो पढ़ रहा है, चाहे कुछ कर रहा है, फिर भी आपको पढ़ाई समझ नहीं आता। तो ये मैं मतलब बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो चलो जो भी हो, यहाँ पे जो वर्टिब्रल कॉलम है मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। ये पहले जो सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं, तो आपको पता है कि ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं। जनरली जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे है ये वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फीचर है, या फिर वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किन लोगों का, हमारे जो वर्टिब्रेट होते हैं। तो उनके लिए वर्टिब्रेट मतलब जो मैमल होते हैं बेसिकली, तो उनके लिए 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे ज़्यादातर जगह पे दिखाई देता है। और हाँ, यहाँ पे वो फर्स्ट और सेकंड जो वर्टिब्रा है उसका नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे एनसीईआरटी पे भी पॉइंट आउट किया है कि पहला आपको पता है कि पहला वाला जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका नाम है एटलस और दूसरा वाला है एक्सिस, क्योंकि उन दोनों के बीच एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉइंट है जो कि हमारे जो गले का जो मूवमेंट है, हम लोग एक दूसरे मतलब दूसरी तरफ अपने जो नेक को घुमा सकते हैं, ऐसे हेड को घुमा सकते हैं, तो ये सब उसी के कारण हो सकता है, ये एटलस और एक्सिस के कारण। तो ये वाला वो क्या जॉइंट है क्या नहीं है वो हम अगले लेक्चर पे देखेंगे। अच्छा, तो इसके बाद बाकी तो मैंने ये नंबर वगैरह पूरा मैंने आपको बता दिया है। स्टर्नम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, रिब्स के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे जब एनिमेशन समझा रहा था तो मैंने आपको बता दिया था। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया था, वो क्या चीज़ है कि हमारे रिब्स जो है बाइसेफेलिक होते हैं। क्यों बाइसेफेलिक होते हैं? क्योंकि ईच रिब इज़ फ्लैट थिन बोन, ये तो पता है फ्लैट बोन होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू द वर्टिब्रल कॉलम एज वेल एज द स्टर्नम। इट हैज़ 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड, यानी पीछे वाले एंड में जहाँ पे आपका वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच हो रहा है वहाँ पे 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होता है। तो वो 2 आर्टिकुलेशन सरफेस रहने के कारण इसको आप क्या कहते हैं, इसका आप कहते हैं बाइसेफेलिक। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसको आप बाइसेफेलिक कहते हैं। अच्छा, तो पहला 7th पेयर ऑफ रिब्स जो है उसको यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। तो हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना, फर्स्ट जो 7 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं उनको आप ट्रू रिब्स कहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली वहाँ पे पीछे वर्टिब्रल कॉलम से आके सामने स्टर्नम की तरफ जुड़ रहा है। और उसके बाद जो आपका 7th तक वो हो रहा है, 8th 9th और 10th जो है जो कि 7th के साथ कनेक्ट हो रहा था उनको, क्योंकि वो 7th के साथ कनेक्ट हो रहा था हाइलाइन कार्टिलेज के थ्रू, तो उनको आप क्या कहते हैं, उनको आप कहते हैं फॉल्स रिब और या फिर वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, क्योंकि वहाँ पे ये एक हाइलाइन कार्टिलेज के थ्रू ही वहाँ पे अटैच हो रहा है।
और फाइनली आपका जो बाकी के 2 पेयर्स ऑफ रिब्स है रिमेनिंग, जो कि 11th और 12th है, वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होते, इसलिए ये लोग फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। यह चीज़ ध्यान रखना कि फॉल्स रिब्स कौन से होते हैं और फ्लोटिंग रिब्स कौन से होते हैं। फॉल्स आपका 8th 9th और 10th होता है और फ्लोटिंग आपका 11th और 12th होता है। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि ये जो सामने वाला जो रिब्स होते हैं यहाँ पे जो अटैच होता है, मतलब यानी मैं यहाँ पे ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट से 7th तक, यानी जो कि आपका ट्रू रिब्स है, वो भी ऐसा नहीं है कि स्टर्नम के साथ ऐसे ही स्टर्नम में घुस गए, ऐसे बोन घुस गए, वहाँ पे भी हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू ही कनेक्टेड होता है। मतलब जो एकदम 1 से 10 नंबर तक पूरा जो बोन्स है, मतलब 10 पेयर्स जो बोन है, सारे ही हाइलिन कार्टिलेज से कनेक्टेड होते हैं। फर्स्ट से 7th तक डायरेक्टली स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होते हैं, 8th 9th 10th आपका 7th के साथ हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो ये आपको ऑलरेडी समझ आ चुका होगा। एपेंडिकुलर स्केलेटन भी आपको मैंने वहाँ पे समझा दिया है। और रिब केज तो आपको पता होता है कि थोड़ा सिक वर्टिब्री होता है, रिब्स होता है और स्टर्नम होता है, ये मिला के आपका टोटल रिब केज बनता है। अब यहाँ पे जो है मैंने आपको ये बोन का स्ट्रक्चर के बारे में, पैटेला नी कैप जो है, ये मैंने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में एनिमेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे बस देखना है। आई थिंक ये मतलब आपके लिए बहुत ही आसान लग रहा होगा अभी। अच्छा, ये चीज़ मैंने कुछ एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है, यहाँ पे एनसीईआरटी पे ही ऑलरेडी मेंशन्ड है। ये जो स्कैपुला जो बोन है, जो कि शोल्डर ब्लेड जिसको कहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा आपको जानना होता है। तो स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड एट द डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स। तो ये डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स में प्रेजेंट होता है, ये हमें पता है कि ये तो हमारा जो पेक्टोरल गार्डल है, पेक्टोरल गार्डल में आता है ये। अच्छा, इट इज़ अ डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बोन हैज़ स्लाइटली एलिवेटेड रीज कॉल्ड द स्पाइन। तो इसमें क्या होता है कि ये कुछ ऐसे, ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एनिमेशन में ये दिख जाता है कि ये स्पाइन क्या है, मैं भूल गया वहाँ पे दिखाने। तो ये जो थोड़ा एलिवेटेड सा रीज होता है, जैसे पीछे वाले पार्ट में थोड़ा एलिवेटेड रीज होता है, उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं स्पाइन। तो ये चीज़ ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे यही लिख रखा था कि एक्रोमियन प्रोसेस का जो पार्ट है, एक्रोमियन प्रोसेस में ही ये जो एलिवेटेड रीज होता है, तो इसी को आप स्पाइन कहते हैं। which projects as flat expanded process called the acromion। तो acromion process आपको पता होता है कि acromion process ही आपका जो ग्लिनो-ह्यूमेरल जॉइंट, यानी ग्लिनॉइड और ग्लिनॉइड कैविटी में जो ह्यूमेरस हमारा जॉइंट होता है, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ जॉइंट होता है जो कि आप जिसको बॉल सॉकेट जॉइंट कहते हैं, तो वो बॉल सॉकेट जॉइंट में ये प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ही तरीके से बनते हैं। तो बेसिकली आपका क्या है, स्कैपुला का जो एलिवेटेड रीज है उसको स्पाइन कहते हैं। अब उस स्पाइन का ही एक पार्ट जो फ्लैट तरीके से प्रोजेक्ट होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं या फिर एक्रोमियन कहते हैं सिंपली। अच्छा, बिलो दिस एक्रोमियन इज ए डिप्रेशन। ये एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे ही आपका जो एक गड्ढा टाइप का चीज़ होता है, जो डिप्रेशन है, उसको आप ग्लिनॉइड कैविटी कहते हो। और यहाँ पे आपका ह्यूमेरस का जो हेड है, ह्यूमेरस का एक हेड पार्ट है जिसमें मतलब गोल सा एक स्फेरिकल सा एक चीज़ होता है, तो वो आपका ओवरऑल पूरा जो शोल्डर जॉइंट जो है आप कहते हैं जिसको, तो वो आपका क्रिएट करता है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ये एक एक्स्ट्रा एज इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है जो आप इजीली छोड़ सकते हो। मैंने भी एग्जाम टाइम पे ये देखा नहीं था, मैंने कुछ आई थिंक एम्स वगैरह में आया था इसलिए लिख रखा था, लेकिन ये रिलेवेंट नहीं है कि प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जो जॉइंट है वो पिवोटल जॉइंट है, बट ह्यूमेरो अल्नर जॉइंट इज़ हिंज। यानी आपका जो ह्यूमेरस जो आ रहा है हाथ में, तो ह्यूमेरस के साथ यहाँ पे तो नीचे वाले रेडियस और अल्नर दोनों ही बोन है। अब जो प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर है, प्रॉक्सिमल मतलब आपके बॉडी के एक्सिस के सामने वाला पार्ट, यानी आपका जो बॉडी के सामने वाला पार्ट, यानी आपका जहाँ पे एल्बो जॉइंट है, उस एल्बो जॉइंट में जो रेडियो अल्नर जो जॉइंट है वो पिवोटल जॉइंट है। लाइक हमारे जो नेक का जो रीजन में जो एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होता है वो भी एक पिवोटल जॉइंट है, तो वही है, एक सेम सीन है। लेकिन ह्यूमेरो अल्नर जॉइंट हिंज होता है। तो हमें पता है कि ह्यूमेरस के साथ ये तो हमारा जो एल्बो जॉइंट है, ओवरऑल एल्बो जॉइंट ही एक काइंड ऑफ हिंज जॉइंट का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है, क्योंकि इसमें एक लिमिटेड ही मूवमेंट हो सकता है। हम ऐसा नहीं है कि बॉल सॉकेट की तरह उसको मतलब गोल गोल ऐसे रोटेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं। तो ये आप इजीली छोड़ सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अभी के हिसाब से आप छोड़ दो इसको, अभी के लिए वो आपका उतना रिलीवेंट नहीं होगा। अच्छा, ये यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में बाद यहाँ पे बगल में लिख रखा था कि स्कैपुला इज लोकेटेड बिटवीन 2nd and 7th रिब्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्कैपुला है इसका लोकेशन,
यानी आपका सेकेंड रिब आपको पता है कि जो जिसका नाम क्या है एक्सिस, तो उस एक्सिस से शुरू करके एकदम आपका सेवेंथ रिब तक ये प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सेकेंड से सेवेंथ रिब्स तक ये प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी पे भी लिख रखा है कि द स्कैपुला इज द लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन द सेकेंड एंड सेवेंथ रिब्स। तो सेकेंड और आपका सेवेंथ रिब्स तक ये प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद फाइनली आपका अल्टीमेटली आता है जो पेल्विक गार्डल में जो दो कॉक्सल बोन जो होते हैं इलियम स्टेम और प्यूबिस मिला के बनते हैं। मैंने आपको बोला था एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो फीमर जहाँ पे अटैच होता है, जैसे कि हाथ जहाँ पे अटैच होता है वो क्या था, वो आपका था ग्लिनॉइड कैविटी, और हमारा फीमर बोन जहाँ पे अटैच होता है वो वाला पार्ट क्या है, एसीटाबुलम। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसका नाम क्या है, इसका नाम है एसीटाबुलम। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो दोनों जो आपका कॉक्सल बोन है ये कैसे कनेक्ट होते हैं, ये लोग कहाँ पे मीट करते हैं, ये लोग वेंट्रली मीट करते हैं, ना कि डॉर्सली। यानी ये लोग कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये लोग सामने की तरफ हमारे प्यूबिक रीजन में मीट करते हैं। वहाँ पे एक उस पार्ट का नाम होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो उस प्यूबिक सिम्फाइसिस में ये लोग एज अ मतलब वहाँ पे फाइब्रस कार्टिलेज कुछ होते हैं, वहाँ पे फाइब्रस जॉइंट होता है। जो जॉइंट वगैरह तो हम लोग अगले लेक्चर पे पढ़ेंगे, एकदम काफ़ी छोटा सा ही लेक्चर होगा जॉइंट्स वगैरह का, क्योंकि कुछ खास है नहीं जॉइंट्स में। तो वो जो जॉइंट्स होता है वहाँ पे एक फाइब्रस जॉइंट होता है जो कि एकदम काइंड ऑफ इमूवेबल जॉइंट होता है। तो वही फाइब्रस जॉइंट वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और फाइब्रस जॉइंट का एक और एग्जांपल आपका सूचर जो मैं वहाँ पे दिखा रहा था, वो भी एक काइंड ऑफ आपका फाइब्रस जॉइंट में आता है। तो यहाँ पे हालांकि फाइब्रस तो उतना मतलब फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे भी फाइब्रस जॉइंट ही होता है, क्योंकि ये तो मूव नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर यानी जो पूरा का पूरा जो स्केलेटल सिस्टम मैंने आपको एनिमेशन के थ्रू और साथ साथ एनसीईआरटी के थ्रू भी आपको मैंने समझाने की कोशिश किया। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।